स्टूडेंट्स, आज अपन क्वांटम मैकेनिक्स में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसका नाम है संलग्न संकारक एडजॉइंट ऑपरेटर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि संकारक क्या होते हैं। संकारक एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसे किसी फलन के ऊपर अपन अप्लाई करें तो कोई नया फलन अपने को प्राप्त होता है। और इसमें एक संकारक अपन पढ़ चुके हैं, रैखिक संकारक। रैखिक संकारक के लिए एक कोई भी संकारक है और कोई भी फंक्शन है अपने पास, जैसे ए कैप प्लस बी कैप, वो योग के रूप में किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है। वो दोनों से अलग अलग तरीके से अप्लाई अपन उसको कर सकते हैं। सेकंड है अपना एडजॉइंट ऑपरेटर, संलग्न संकारक। तो देखो, संलग्न संकारक एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए अपने को दो रैखिक संकारकों की जरूरत पड़ेगी, दो लीनियर ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, और दो ही आपको फलन चाहिए। एक को फाई मान लेते हैं, एक को साई कंसिडर कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, यदि ए कैप तथा बी कैप दो रैखिक संकारक हैं, यदि ए कैप तथा बी कैप दो रैखिक संकारक हैं तथा इनके संगत फलन साई तथा फाई है, तब देखो, ए कैप और बी कैप क्या है, दो लीनियर ऑपरेटर है, रैखिक संकारक है। इनके संगत फलन, इनके संगत का मतलब है कि ए कैप के संगत साई है और बी कैप के संगत कौन है, फाई है। तब एक समीकरण को ये संतुष्ट करने चाहिए, यानी अपन तब क्या लिख सकते हैं, तब एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन बी कैप को ऑपरेट करो आप किसके ऊपर, फाई के ऊपर, क्योंकि ए कैप के संगत तो कौन है, साई, बी कैप के संगत कौन है, फाई। तो बी कैप ऑपरेटर को ऑपरेट करो फाई के ऊपर, और इसका निकालो आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी स्टार। बी कैप को यानी सेकंड ऑपरेटर को सेकंड फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है और उसका क्या करना है, स्टार करना है। और इनटू में अपन क्या कर दें, या फिर अपन देखो ऐसे कर सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन बी कैप को साई के ऊपर ऑपरेट कर। ए कैप और बी कैप दो रैखिक संकारक हैं और साई और फाई क्या है, दो फंक्शन है। तो बी कैप को सेकंड ऑपरेटर को फर्स्ट ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई कर, बी कैप साई, और इसका क्या कर दे, स्टार, और इनटू में सेकंड फलन फाई, और ये समाकलन कर दे आयतन समाकलन। इंटीग्रेशन आर थ्री टाइप्स, रैखिक समाकलन डीएल होता है, पृष्ठ समाकलन डीएस होता है, आयतन समाकलन डीबी होता है। ये बराबर हो जाए किसकी, ए कैप को ऑपरेट कर दे किसके ऊपर, फाई के ऊपर। ए कैप को अपने ऑपरेट कर दे किसके ऊपर, फाई के ऊपर, और इनटू में कर दे साई, और इसका क्या कर दे, आयतन समाकलन। यहां पर साई को अपन क्या लिखते हैं, साई स्टार। तो ये एक इक्वेशन है, देखो, बी कैप साई का स्टार इंटू फाई ऐसा का ऐसा डीवी, फिर ए कैप को ऑपरेट कर फाई के ऊपर और साई स्टार इंटू डीवी। यदि ये दोनों ए कैप और बी कैप रैखिक संकारक इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो ये रैखिक संकारक जो है वो संलग्न संकारक कहलाएंगे, यानी बी कैप ए कैप का संलग्न संकारक कहलाता है। तब बी कैप ए कैप का एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है, एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है। ये ध्यान रखना है,
ये समीकरण आपको ध्यान रखनी है, बी कैप साई स्टार इंटू फाई डीवी बराबर होगा समाकलन ए कैप फाई इंटू साई स्टार डीवी। तो बी कैप को ए कैप का क्या कहेंगे, संलग्न संकारक कहेंगे। और एक अपने को ध्यान रखना है कि संलग्न संकारक को एडजॉइंट ऑपरेटर को ए कैप डैगर, ये सिंबल होता है डैगर का, द्वारा व्यक्त किया जाता है। एडजॉइंट ऑपरेटर को उसके ऊपर डैगर लगा दिया जाता है, ऑपरेटर के ऊपर डैगर से व्यक्त किया जाता है। तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, देखो बी कैप जो ए कैप क्या एडजॉइंट ऑपरेटर, तो एडजॉइंट ऑपरेटर को ए डैगर द्वारा लिखते हैं, तो बी कैप को क्या लिख दें, ए डैगर इंटू साई स्टार सेकंड फंक्शन फाई और आयतन समाकलन वॉल्यूम इंटीग्रल बराबर सेम ऐसा कैसा ए कैप फाई फर्स्ट फंक्शन का स्टार इंटू डीवी। ये इक्वेशन इस प्रकार से हो जाएगी। तो ध्यान रखना है ए कैप और बी कैप दो लीनियर ऑपरेटर हैं और इनके संगत फलन साई तथा फाई हैं। यदि ये इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो यहां का जो बी कैप है ये ए कैप का एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है। एडजॉइंट ऑपरेटर को ए डैगर से लिखते हैं, इट मींस बी कैप एडजॉइंट ऑपरेटर है, तो एडजॉइंट को किससे लिख दिया, ए डैगर से व्यक्त कर दिया। एक अपने पास बी पार्ट के अंदर डायरेक्ट पूछता है कि एडजॉइंट ऑपरेटर को परिभाषित कीजिए और इस एडजॉइंट ऑपरेटर के जो गुण हैं वो क्या क्या है, यानी इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं कि एडजॉइंट ऑपरेटर के गुण धर्म क्या क्या है। यानी अपन डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ऑपरेटर के गुणधर्म, यानी संलग्न संकारक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो इसके गुणधर्म क्या है, देखो बिल्कुल इजी है। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ए कैप का डैगर आ जाए, यानी एडजॉइंट ऑपरेटर का एडजॉइंट, इसको बोलते हैं ए डैगर का डैगर। ए डैगर का डैगर आप निकालो तो सेम ऑपरेटर आपको मिल जाएगा। ए डैगर का डैगर अपन निकालेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, सेम ऑपरेटर मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, बिल्कुल इजी है, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी गई है। सेकंड है, ये कोई ए कैप है, ये कोई बी कैप है, दो ऑपरेटर है, मल्टीपल में है, इन दोनों का मल्टीपल का डैगर निकालना है। तो मल्टीपल का डैगर निकालना है तो इसको लिख दे बी कैप डैगर इंटू ए कैप डैगर, यानी डैगर लग जाएगा दोनों के ऊपर, लेकिन पहले बी कैप डैगर इंटू फिर ए कैप डैगर, इस प्रकार से लगेगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डैगर का डैगर ए कैप, सेम ऑपरेटर मिल जाएगा, यानी किसी संलग्न संकारक का संलग्न निकालोगे तो सेम ऑपरेटर आपको मिलेगा। ए कैप बी कैप का डैगर जो है वो बी कैप डैगर इंटू ए कैप डैगर है, न कि ए कैप डैगर बी कैप डैगर है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी जो होगी, ये जैसे ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, इसका डैगर निकालना आ जाए तो इसका डैगर अपन निकालें। डैगर देखो प्लस साइन को अपन खींच लेते हैं थोड़ा सा, ये जैसे प्लस लिख लेते हैं तो इसको थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं। तो इसका अपन डैगर निकाले तो किस प्रकार से निकालेंगे, ये डैगर दोनों के ऊपर लगेगा। देखो ए कैप बी कैप का डैगर माइनस बी कैप ए कैप का डैगर, फिर अपने मल्टीपल में आ गए, मल्टीपल वाली सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करें, सेकंड अप्लाई करें तो ये क्या लिखेंगे, बी कैप डैगर इंटू ए कैप डैगर माइनस पहले इसको ए कैप डैगर फिर बी कैप डैगर, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। तो एडजॉइंट ऑपरेटर की तीन प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेटर को अपन देखते हैं।
नेक्स्ट ऑपरेटर अपन देखते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिटी संकारक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो ऑपरेटर में से एक क्वेश्चन कंफर्म है। तो थर्ड ऑपरेटर अपन देख लेते हैं क्या है, हर्मिटी संकारक। एक हर्मिशियन साइंटिस्ट है, उसके नाम के ऊपर है। हर्मिशियन ऑपरेटर। तो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, देखो हर्मिशियन ऑपरेटर की अपन डिस्कस करें तो एक ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। अपन मान लें कि देखो एडजॉइंट ऑपरेटर में अपने पास दो रैखिक संकारक थे, एक ए कैप था, एक बी कैप था। अब की बार अपन मान लें यदि ए कैप एक रैखिक संकारक है, इसमें एक ही लीनियर ऑपरेटर की अपने को जरूरत पड़ती है। यदि ए कैप एक रैखिक संकारक है तथा साई एवं फाई दो फलन है। यदि ए कैप एक रैखिक संकारक है तथा साई और फाई क्या है, दो संकारक हैं, सॉरी दो फलन है अपने पास, तब एक इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करने चाहिए। तब इंटीग्रेशन ए कैप और ए कैप ऑपरेट करना है किसके ऊपर, साई के ऊपर। ए कैप को ऑपरेट करना है साई के ऊपर, इनटू कर दे इसका स्टार सेकंड फंक्शन डीवी। ये एडजॉइंट ऑपरेटर में भी एलएचएस ही था। इक्वल यहां क्या आता था उसमें एक बी कैप, लेकिन इसमें तो एक ही ऑपरेटर है। तो ए कैप को अब की बार किसके ऊपर ऑपरेट कर, फाई के ऊपर, और इनटू में फर्स्ट जो फंक्शन है साई उसका क्या कर दे स्टार और डीवी। सेम ही है, देखो उसमें दो ऑपरेटर थे ए कैप और बी कैप, यहां उसमें बी कैप आता था, इसमें ए कैप ही आएगा। ए कैप साई स्टार इंटू फाई डीवी बराबर ए कैप फाई साई स्टार डीवी। तब ये समीकरण संतुष्ट होती है तो ए कैप हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। वहां क्या था, बी कैप ए कैप का एडजॉइंट ऑपरेटर था, यहां पर दोनों ए कैप हैं। तो ए कैप जो है ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी, तो इस ए कैप को अपन क्या कहेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर कहेंगे। एक और होता है, देखो अपन नोट करके लिखें तो इसको डायरेक्ट मैथमेटिकल प्रोसेस से लिख सकते हैं। एक ऑपरेटर ए कैप हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है यदि ए कैप का डैगर निकाल, और ए कैप का अपन डैगर निकाले वो ए कैप के बराबर ही आ जाए, यानी ए कैप का डैगर ए कैप के बराबर हो। कोई भी ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा यदि उसका डैगर उसके ऑपरेटर के बराबर ही आ जाए, तो एक हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा। तो ये सेकंड अपना है एडजॉइंट ऑपरेटर, थर्ड है हर्मिशियन ऑपरेटर। इसके बाद में अपन देखेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या क्या है और इसको कहां पर अपन यूज करते हैं।